बात करते हैं पन्ने की। इमरल्ड कहते हैं पन्ने को। पन्ना किस ग्रह से संबंध रखता है और पन्ने को धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है? पन्ना बुध का रत्न है। हरे रंग का खूबसूरत पत्थर है पन्ना, बुध का रत्न है और मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। बहुत तेज गति से प्रभाव नहीं देता, मध्यम गति से प्रभाव देता है। मानसिक रोग अगर आपको है, त्वचा की कोई समस्या है आपको, या वाणी की समस्या है, तो पन्ना धारण करना चाहिए। जिन लोगों को डिप्रेशन होता हो, जिन लोगों को मानसिक बीमारियां होती हों, ऐसे लोगों के लिए पन्ना धारण करना अच्छा होता है। और जिनको कान, नाक, गले की समस्या हो, जिनको सुनने, बोलने या समझने की समस्या हो, ऐसे लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना शुभ होता है। जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं या जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे बच्चों को भी पन्ना धारण करवाना चाहिए। पन्ना धारण करवाने से निश्चित रूप से लाभ होता है। अब बात करते हैं पीले पुखराज के बारे में। पीला पुखराज किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है? पीला पुखराज मुख्यतः बृहस्पति का रत्न है और पीला पुखराज पीले रंग का होता है और ये भी मध्यम गति से, एवरेज गति से प्रभाव देता है। शिक्षा, ज्ञान, पेट की समस्या और कैंसर की समस्या में इसे धारण करना चाहिए, लेकिन सलाह लेकर के। क्योंकि पीले पुखराज के साथ एक बात यह है कि अगर ये सूट नहीं किया आपको, तो ये बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए पीला पुखराज जब भी पहने, विशेष सलाह लेकर के पहने, अच्छा होगा। और पीला पुखराज सोने में धारण करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। सोने में बनवा करके बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनना चाहिए। और याद रखिए, अगर जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ईश्वर की तरफ बढ़ना है, आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा, आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, आपके मन में दूषित विचार आते हैं, तो ऐसी स्थिति में पीला पुखराज धारण करना बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं हीरे की, यानी डायमंड की। हीरा किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है? हीरा जो है ये शुक्र का रत्न है। रत्नों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और पॉपुलर रत्न है हीरा। और हीरा बहुत सारे लोग अपने शौक के लिए भी पहनते हैं। हीरा शुक्र का रत्न है और तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। इम्पोटेंसी के मामले में, नपुंसकता के मामले में
दुर्बलता के मामले में, डायबिटीज यानी मधुमेह के मामले में और आंखों के लिए हीरा लाभकारी होता है। तमाम प्रयास करने के बावजूद यूरिन और किडनी में समस्या ठीक ना हो रही हो, डायबिटीज कंट्रोल में ना आ पा रही हो, ऐसे लोगों को हीरा पहनना चाहिए। जिन लोगों के आंखों की लेंस में प्रॉब्लम हो, ऐसे लोग भी सलाह लेकर के हीरा पहन सकते हैं। हीरा पहना जाता है चांदी की अंगूठी में या प्लेटिनम की अंगूठी में। अगर आप हीरा पहने तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं नीलम की। नीलम किस ग्रह से संबंध रखता है और नीलम को धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है। नीलम जो है, उसके नाम से बहुत सारे लोग डरते हैं। शनि का रत्न है और सबसे तेज गति से, सबसे ज्यादा स्पीड से अपना प्रभाव देता है। स्नायु तंत्र के मामले में, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के मामले में, दुर्घटना के मामले में, पक्षाघात यानी पैरालिसिस के मामले में और असाध्य बीमारियों में, जो बीमारियां ठीक ना हो पा रही हों, उन बीमारियों में लाभकारी होता है। पैरालिसिस के मामले में या नर्व की कोई समस्या है, साइटिका है, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, पैरालिसिस है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है या ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ऐसी तमाम बीमारियों में सलाह लेकर के नीलम पहनने से फायदा होता है। लेकिन याद रखिए, नीलम तुरंत प्रभाव देता है। अगर नुकसान करेगा तो तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए बिना पूरी जानकारी के कभी भी नीलम मत पहनिएगा, क्योंकि अगर नीलम आपको नुकसान कर गया तो आपको दिक्कतें हो जाएंगी। नीलम नुकसान करेगा तो मुश्किलें समाप्त नहीं होंगी। इसीलिए नीलम पहनने के पहले बहुत सोच विचार, बहुत जांच पड़ताल करके तब नीलम पहनना चाहिए। अब 9 रत्नों में 2 रत्न और बाकी रह गए, गोमेद और लहसुनिया। गोमेद और लहसुनिया किस ग्रह से संबंध रखते हैं और इसको धारण करने से किन बीमारियों में फायदा होता है। अगर गोमेद की बात करें तो गोमेद राहु का रत्न है और लहसुनिया केतु का रत्न है। गोमेद राहु का और लहसुनिया केतु का रत्न है। सोच समझ कर ही इसको धारण करना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। वैसे ऐसा देखा गया है कि पेट की या आंतों की समस्या हो तो गोमेद पहनने से बहुत लाभ होता है। और अगर यूरिन की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो लहसुनिया धारण करने से बहुत लाभ होता है। लेकिन सामान्यतः राहु और केतु के रत्न अत्यंत विशेष दशाओं में पहनना चाहिए। सामान्य दशाओं में
राहु और केतु के रत्न नहीं पहनने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि किन लग्नों में कौन सा रत्न आप धारण करें जिससे रोग और बीमारियों से आपको सुरक्षा मिल सके। ये जानकारी हम देंगे लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार नहीं। किन लग्नों में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अगर मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः मजबूत होता है, मजबूत स्वास्थ्य वाले होते हैं। फिर भी इनके साथ दुर्घटना और चोट चपेट की संभावना होती है। इनकी सेहत कम खराब होती है। ये ज्यादातर दुर्घटना के और चोट चपेट के शिकार होते हैं। मेष लग्न में अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए माणिक्य धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए माणिक्य धारण करिए। कुछ स्थितियों में मेष लग्न वालों को मोती धारण करने से भी लाभ होता है। लेकिन सामान्यतः अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आपको सेहत की समस्या रहती है तो आपको माणिक्य पहनना चाहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न मजबूत लग्न माना जाता है और इनका स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर ठीक रहता है, अच्छा रहता है, मजबूत लग्न है, बीमार नहीं होते हैं। फिर भी अगर छोटी मोटी समस्या देखें तो इनको हार्मोन्स की, सर्दी जुकाम की और ईएनटी, कान नाक और गला, इसकी समस्या वृषभ लग्न वालों के साथ बनी रहती है। ज्यादातर वृषभ लग्न वाले सर्दी जुकाम की समस्या से और गले की समस्या से परेशान रहते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा रत्न होता है नीलम। तो अगर वृषभ लग्न के लोग शनि का रत्न नीलम धारण करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए वृष लग्न के लोगों को अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने के लिए नीलम पहनना चाहिए। नीलम के साथ अगर वृषभ लग्न के लोग ओपल भी धारण करें तो ऐसा करना इनके लिए शुभ होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न वालों का जो स्वास्थ्य है ये सामान्यतः मिला जुला रहता है। कभी तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और कभी इनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर रहेगा। इनका स्वास्थ्य सामान्यतः मिला जुला रहता है। इनको नर्व की यानी नसों की, एलर्जी की और त्वचा की समस्या परेशान करती है। मिथुन लग्न वालों को नसों की समस्या अवश्य होती है, एलर्जी हो जाती है, सर्दी जुकाम होता है, मौसम के बदलने पर बीमार पड़ते हैं और अक्सर इनकी स्किन में कोई न कोई समस्या लगी रहती है। मिथुन लग्न वालों को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए
पन्ना धारण करना चाहिए। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है और आप पन्ना धारण करें तो आप सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न वालों को आग्नेय रत्न नहीं पहनने चाहिए। आग्नेय रत्न दो हैं, मूंगा और माणिक्य। तो मिथुन लग्न वालों को सामान्यतः मूंगा और माणिक्य पहनने से परहेज करना चाहिए। ये पन्ना पहने रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। कर्क लग्न। कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः कमजोर रहता है। इनका स्वास्थ्य मजबूत नहीं होता और कर्क लग्न वालों को शारीरिक से ज्यादा मानसिक समस्याएं होती हैं। इनको बीमारियां हो या ना हो, ये बीमारी का अनुभव ज्यादा करते हैं और बीमारी का अनुभव करके बीमार पड़ जाते हैं। शारीरिक से ज्यादा इनको मानसिक बीमारियां परेशान करती हैं। कर्क लग्न वालों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रत्न जो इनको स्वस्थ रख सके वो है मूंगा। कर्क लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा रत्न मूंगा है। अगर इसको मोती के साथ ये पहने तो इनके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। यानी कर्क लग्न के लोगों को सामान्यतः मूंगा और मोती पहनना चाहिए और कर्क लग्न के लोग अगर मूंगा और मोती पहनेंगे तो ये पहनना, ये धारण करना इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः काफी मजबूत होता है। सिंह लग्न वाले स्वस्थ आमतौर पर रहते हैं, फिर भी इनको हड्डियों की, पेट की और आंखों की समस्या से बचना चाहिए। सिंह लग्न वालों को भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मूंगा पहनना चाहिए। सिंह लग्न वाले नियमित रूप से मूंगा पहने तो इनको लाभ होगा और मूंगे के साथ अगर सिंह लग्न के लोग माणिक्य धारण करें तो स्वास्थ्य इनका बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य या तो काफी खराब होता है या काफी अच्छा होता है। फिर भी कन्या लग्न वालों को नर्व की, नसों की, त्वचा की और बालों की समस्या हो जाती है। कन्या लग्न वालों को नसों और त्वचा की समस्या, बाल गिरने या झड़ने की समस्या अक्सर हो जाती है। कन्या लग्न वालों के लिए पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको पन्ना पहनना चाहिए और विशेष स्थितियों में अगर आप चाहें तो आप नीलम भी पहन सकते हैं। तुला लग्न। तुला लग्न वालों का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव वाला रहता है। इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। इनको पेट की, आंखों की और एलर्जी की समस्या से बचना चाहिए। पेट, आंखें और एलर्जी की समस्या से तुला लग्न वाले परेशान होते हैं, जिससे इनको बचना चाहिए
इनके लिए नीलम धारण करना सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। तुला लग्न के लोग अगर नीलम पहने तो उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और नीलम के साथ अगर तुला लग्न के लोग ओपल या हीरा धारण करें तो इनके लिए विशेष लाभकारी अवश्य होगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः कमजोर रहता है। कमजोर स्वास्थ्य का लग्न है ये। इनको सर्दी जुकाम, इन्फेक्शन के रोग और मानसिक रोग ज्यादा होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों को अक्सर जल से, ठंडक से, सर्दी जुकाम से मुश्किलें होती हैं और अक्सर वृश्चिक लग्न के लोग मानसिक बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक मोती धारण करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ में अगर वृश्चिक लग्न के लोग मूंगा धारण करें तो वो और भी उत्तम रहेगा। मोती और मूंगे का कॉम्बिनेशन वृश्चिक लग्न के लोग पहने तो वो स्वस्थ रहेंगे। धनु लग्न। इनका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। सेहत में मुश्किलें कम होती हैं। इनको चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचाव करना चाहिए। धनु लग्न के लोगों को चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। इनके लिए माणिक्य धारण करना शुभ होता है। धनु लग्न वाले अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक माणिक्य अवश्य पहने। साथ में अगर पीला पुखराज भी पहन लें तो और बढ़िया होगा। नहीं तो धनु लग्न के लोग केवल अगर माणिक्य पहने तो इससे इनके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होता है। मकर लग्न। मकर लग्न वालों का स्वास्थ्य आरंभ में कमजोर होता है और उम्र बढ़ने के बाद इनका स्वास्थ्य बेहतर रहने लगता है। सामान्यतः मकर लग्न वालों को पेट की दिक्कतें, हड्डियों की दिक्कतें और आंखों की समस्या परेशान करती है। मकर लग्न वालों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक पन्ना धारण करना चाहिए। अगर मकर लग्न के लोग एक पन्ना पहने तो सामान्यतः उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ में अगर चाहें तो मकर लग्न के लोग हीरा या ओपल भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे मकर लग्न वालों को एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। पन्ना पहनने से ये हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है। कुछ न कुछ सेहत की दिक्कतें लगी रहती हैं। सामान्यतः कुंभ लग्न वालों को मानसिक रोग होते हैं, नसों के, नर्व के रोग होते हैं और इन्फेक्शन वाली बीमारियां कुंभ लग्न वालों को परेशान करती हैं। कुंभ लग्न वाले अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इनके लिए ओपल या हीरा
ओपल या हीरा धारण करना इनके लिए विशेष शुभ होता है। और कुंभ लग्न वाले अगर चाहें तो साथ में नीलम भी पहन लें तो बढ़िया होगा। लेकिन कुंभ लग्न के लोगों के लिए ओपल या हीरा धारण करना बहुत अच्छा होता है। इससे इनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। मीन लग्न वालों का स्वास्थ्य कुल मिला के मिला जुला रहता है, लेकिन ज्यादातर मीन लग्न वालों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इनको मोटापे की समस्या से, त्वचा की समस्या से और इन्फेक्शन होने की संभावना से बचना चाहिए। मीन लग्न वाले मोटापे, त्वचा और इन्फेक्शन की समस्याओं से परेशान होते हैं। मीन लग्न वालों के लिए मोती धारण करना विशेष शुभ होता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो मोती धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। और मोती के साथ अगर आप पीला पुखराज पहनते हैं तो उससे आपको लाभ अवश्य होगा। तो अलग अलग लग्नों में बीमारियां होने की अलग अलग टेंडेंसी होती है, और उस टेंडेंसी के आधार पर अगर हम अलग अलग लग्न में अलग अलग रत्न पहनते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और हमारी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाती है। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।